सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल, भारत ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। भारत मई में ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस बैठक के जरिए क्षेत्रीय तनाव कम करने और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ब्रिक्स मंच पर सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स समिट से पहले अध्यक्षता करने वाले देश को ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठकें करना होती हैं। ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, खासकर पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव, क्लाइमेट, फाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बातचीत हो सकती है। ब्रिक्स की ये बैठक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की रूपरेखा के लिए की जाएगी। 13 जनवरी को भारत ने ऑफिशियली 18वें ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाली थी। इस साल ब्रिक्स की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशंस, कॉर्पोरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई है। 2026 में ब्रिक्स की स्थापना के 20 साल पूरे हुए। 2009 में ब्रिक्स की पहली समिट रूस में हुई थी। ब्रिक्स का नाम संस्थापक सदस्य देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है। वहीं मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया बाद में ब्रिक्स फोरम के पूर्ण सदस्य बने। भारत मई के आखिरी हफ्ते में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भी करेगा। क्वाड बैठक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड एक इनफॉर्मल फोरम है। क्वाड मेंबर में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। सदस्य देशों के विदेश मंत्री की भी मई में भारत में बैठक हो सकती है। 13 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर स्टोकर भारत की यात्रा पर आए। 15 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर युवा मामले और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने उनका स्वागत किया। स्टोकर का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। एयरपोर्ट पर युवा मामले और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने उनका स्वागत किया। स्टोकर इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जरूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। दोनों पक्षों से एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इनोवेशंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बात होने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्टोकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। 2024 में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। इससे पहले 1983 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर की ये पहली भारत यात्रा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी की यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वे जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ बातचीत करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रमुखों के बीच समरीन सौदे पर भी बातचीत होगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री जर्मन रक्षा प्रमुख थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स से भी मुलाकात कर सकते हैं। सिंह टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस इन्वेस्टमेंट समिट में भी हिस्सा ले सकते हैं। प्रोजेक्ट 75 AI के तहत लगभग 10 अरब डॉलर की समरीन डील एक प्रमुख एजेंडा हो सकता है। भारत प्रोजेक्ट 75 AI के तहत 6 समरीन चाहता है। ये लंबे समय तक अपनी पानी में रह सकती हैं। जर्मनी की कंपनी थीसेनक्रूप ने मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर इसे बनाने की बोली लगाई है। भारत इस यात्रा के दौरान जर्मनी को इनवाइट करेगा कि जर्मनी कंपनियां भारत के साथ मिलकर समरीन नौसेना जे सिस्टम्स, ड्रोन और एरोस्पेस पार्ट्स बनाएं। जून 2023 में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भारत का दौरा किया था। मिसलिनियस, सरकार जल्द ही ज्वाइंट थिएटर कमांडर लाएगी। सरकार तीनों सेनाओं के ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइंट थिएटर कमांड के तौर पर काम करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान की अगुवाई में ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने पिछले सैन्य संघर्षों के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ज्वाइंट थिएटर्स कमांड का ब्लूप्रिंट ही अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास भेजा जाएगा। फिर इस पर कैबिनेट कमेटी मंजूरी देगी। CDS जनरल अनिल चौहान का विस्तारित कार्यकाल मई के आखिरी में पूरा हो रहा है। जनरल चौहान के रिटायर होने के बाद CDS के साथ साथ वाइस CDS का पद भी बनाया जाएगा। नए ब्लूप्रिंट के तहत रक्षा बलों का भी विस्तार होगा। इसके अलावा स्पेस और साइबर कमांड भी बनाई जाएगी। पाकिस्तान से निपटने के लिए वेस्टर्न और चीन से मुकाबला करने के लिए नॉर्दर्न थिएटर कमांड होगी और हिंद महासागर के बड़े समुद्री क्षेत्र की रखवाली के लिए मेरीटाइम्स कमांड बनाई जाएगी। ज्वाइंट थिएटर कमांड विषम परिस्थितियों जैसे लॉजिस्टिक ऑपरेशंस और युद्ध की तैयारी के समय
फैसला लेने के काम आएगी। जॉइंट थिएटर कमांड का उद्देश्य एक थिएटर में सभी बलों के लिए सिंगल कमांडर लाना है। नेक्स्ट, भारत ने अफगानिस्तान को टीबी वैक्सीन भेजी। 14 अप्रैल को भारत ने अफगानिस्तान के टीबी वैक्सीन प्रोग्राम में मदद के लिए 13 टन बीसीजी बेसिलस केलमेट गुएरिन वैक्सीन और इससे जुड़े सामानों की खेप भेजी। ये खेप अफगानिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए लगाई जाने वाले वैक्सीन कार्यक्रमों को आना है। ये वैक्सीन का फ्रीज ड्राई लायोफिलाइज्ड सफ़ेद पाउडर के तौर पर आती है, जो उपयोग से पहले तरल डिलुएंट के साथ मिलाई जाती है। ये शिपमेंट बाढ़, भूकंप और संघर्ष जैसे संकटों के बीच अफगानिस्तान को भारत की चल रही मानवीय सहायता का हिस्सा है। भारत ने इससे पहले 5 अप्रैल को अफगानिस्तान में बाढ़ और भूकंप पीड़ितों के लिए भी मदद भेजी थी। इससे पहले मार्च में भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 टन आपातकालीन दवाई, मेडिकल डिस्पोजेबल किट और उपकरण भेजे थे। ये मदद काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तान हमले में घायल हुए लोगों की सहायता के लिए दी गई थी। बीसीजी वैक्सीन टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली वैक्सीन है। ये वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। बचपन में टीबी के गंभीर रूपों जैसे टीबी मेनिनजाइटिस को रोकने में प्रभावित होती है। ये खेप अफगानिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई। नेक्स्ट, फास्ट नरसिम्हन एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बोर्ड में शामिल। 14 अप्रैल को भारतीय मूल के बाद वसंत नरसिम्हन एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बोर्ड में शामिल हुए। नरसिम्हन फार्मा कंपनी नोवार्टिक्स के सीईओ हैं। फार्मा से जुड़े नरसिम्हन एआई एंथ्रोपिक ज्वाइन करने वाले पहले हैं। हेल्थ साइंस के लिए एआई एक बड़ी ज़रूरत है और इसके लिए नरसिम्हन काम करेंगे। कंपनी के प्रेसिडेंट डेनिएला अमोदेई ने कहा है कि नरसिम्हन कठिन टेक्निक को भी सुरक्षित तरीके से बड़े लेवल पर लागू करने का अनुभव रखते हैं। नरसिम्हन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से एमडी की उपाधि मिली है। नरसिम्हन ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की डिग्री भी हासिल की है। नरसिम्हन ने अपना शुरुआती करियर भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में HIV, एड्स, मलेरिया और तपेदिक से लड़ने के कार्यक्रमों को लीड किया। नरसिम्हन 2005 में फार्मा कंपनी नोवार्टिस से जुड़े। नरसिम्हन ने कैंसर और जीन थेरेपी में रिसर्च को बढ़ावा दिया और हेड ऑफ ड्रग्स डिपार्टमेंट रहे। नरसिम्हन 2008 में नोवार्टिस के CEO बने। नरसिम्हन ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर में शामिल किया। कोविड-19 के समय ग्लोबल हेल्थ में योगदान दिया। नोवार्टिस एक स्विस ग्लोबल फार्मा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है। नोवार्टिस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विस कंपनियों में शामिल है जो डॉक्टरी दवाओं, जेनरिक और अनुसंधान संचालित नवाचार पर ध्यान केंद्रित करती है। आज का इतिहास 16 अप्रैल का इतिहास 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे तक चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1972 में अपोलो 16 मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर की अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।